आज मौजूद हैं यहाँ पे बरवा रसूलपुर में 12 फात का जो जुलूस निकाला गया और रात में मिलाद खानी की गई, जहाँ पर मौलाना व बेहतरीन शायर आए, उन्होंने अपने नातिया कलाम पेश किए। इसके बारे में क्या कहना है और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, बताएं अपेशमा महोदय। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही। सबसे पहले नाम बताएं अपना। हमारा नाम मोहम्मद नफीस चिश्ती जी। और मैं सारी कायनात को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज दुनिया भर में, दुनियाई इंसानियत में आप जहाँ भी नज़र डालें वहाँ आका के चाहने वाले कोई झंडे का जुलूस निकाल रहा है, कोई लंगर का एहतमाम कर रहा है, कोई जो है वो अपने से बड़ों के लिए अदब व एहतराम का तरीका बता रहा है। यानी कि आज का जो दिन है हमारे लिए इसलिए ख़ास है क्योंकि आज के दिन हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। और हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हमारे आका जब दुनिया में तशरीफ़ न लाए थे उससे पहले बहुत जहालत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा और लोगों से कहा कि मज़हब इस्लाम एक मज़हब है, उसी की पूजा करो। इससे पहले लोग सूरज को पूजते थे, तो अल्लाह के नबी जब दुनिया में आए तो उन्होंने ये दर्स दिया कि जो चीज़ निकल के डूब जाए वो कभी खुदा नहीं हो सकती है, जो चीज़ हमेशा रहने वाली है वो खुदा की ज़ात है, लिहाजा खुदा की इबादत करो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो मस्जिदें बनी हैं, मिंबरों से जो खुतबे पढ़े जा रहे हैं, जो मीनारों से अजान की सदाएं बुलंद हो रही हैं, इसके पीछे नबी की औलाद सरकार गरीब नवाज का बहुत बड़ा मिशन रहा है। मैं आपको एक शेर में पूरी बात समझाऊं कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, या रसूल अल्लाह आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, या रसूल अल्लाह आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता। और है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता, बुत खानों में तूफान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, अगर तू ना आता तो रमज़ान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो रमज़ान कहाँ से आता। और हमारे पीर गरीब नवाज का एहसान है हम पर यारों, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। और दूसरा शेर आप देखेंगे, सदाकत का परचम यही बारहवीं है, लियाकत का परचम यही बारहवीं है। न आदम ही आते न ईसा ही आते, न काबा खलील खुदा ही बनाते, न जिब्रील होते न दुनिया ये होती। अरे ये 12 न होती तो कुछ भी न होता, ये 12 न होती तो कुछ भी न होता। आज हमारे नबी का यौम विलादत है और हम ये दुनिया को मैसेज भी देना चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमसे छीन लिए जाएं, हमारी जान हमसे छीन ली जाए, हत्ता कि जो सबसे ज़्यादा हमें अजीज चीज़ है वो भी अगर मांगी जाए तो हम नबी वो भी लुटाने के लिए तैयार हैं। दिल मांगो तो दिल दे दूं, जान मांगो तो जान दे दूं, मगर हमसे ये ना हो सकेगा नबी का जाहो जलाल दे दूं। पेशवा साहब एक सवाल और है जी कि जो कल रात में 11 तारीख को जो जलसे का आगाज़ किया गया उसमें कहाँ से शायर आए? उसमें सरजमीर डेरापुर से मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम चिश्ती साहब क़िबला आए, जिन्होंने अपनी नाज शरीफ से सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाया। और सिकंदरा की सरजमीन से हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुकीम चिश्ती साहब क़िबला तशरीफ़ लाए, जिन्होंने एकता का मैसेज दिया, भाईचारे का मैसेज दिया। और उन्होंने बताया कि जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों मनाया जाता है। हम जब अपने यहाँ कोई बेटा पैदा होता है इतनी खुशियाँ मनाते हैं, और मुसलमान उस कौम का नाम है कि अपने यहाँ जब बेटा हो उससे करोड़ों दर्जा ज़्यादा खुशी इंसान तब बनाता है जब 12 रबीउल नूर का चाँद नज़र आता है। इसलिए कि हमने चलने का, उठने का, बैठने का तरीका, जो कुछ भी हमें मिला है सारी चीज़ें हमें हुजूर के सदक़े में मिली हैं। हत्ता कि अगर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पता भी चला है तो रसूल अल्लाह के सदक़े में पता चला है। पेशवा साहब एक सवाल और है कि जो आज जुलूस मोहम्मदी निकाला गया ये कहाँ से उठा और कहाँ तक गया और इसमें प्रशासन का क्या रोल रहा? ये जुलूस मोहम्मदी हमारी बरवा रसूलपुर के गांव की मस्जिद से उठा और गांव गली कूचे में एकता का मैसेज देता हुआ मज़ार शरीफ तक गया और वहां से एकता का मैसेज देता हुआ दोबारा अपनी मंजिल पर रवा दबा है। और जो प्रशासन हमारे साथ चल रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला सबको सलामत रखे, चाहे वो किसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हों,
میرا مطلب اور میرا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے کہ سامنے والا اگر غیر مسلم ہے تو ہم اس کے لیے کوئی بات نہ کہیں، بلکہ ہم سب کے آقا و مولا نے یہ تک ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا گھر اگر بیچ میں بنا ہے، ایک طرف ہندو بھائی رہتا ہے، دوسری طرف مسلمان بھائی رہتا ہے، تو جو تم اچھا سلوک مسلمان کے ساتھ کرتے ہو بھائی اچھا سلوک ہندو بھائی کے ساتھ کرو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ مذہب اسلام کسی کو مٹانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ جو لوگ مٹ چکے ہیں ان